हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं और जब परीक्षाएं नज़दीक होती हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट के यही सवाल होते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए ताकि हम अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। प्यारे बच्चों, आपके बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हुए ही हमने आज का वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम आपके साथ सिलेबस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको हेल्प करेंगे आपके फॉर्मेट को समझने में, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले हम शेयर कर रहे हैं आपको आपका सिलेबस। DLED फर्स्ट ईयर पेपर 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टोटल 4 यूनिट हैं सिलेबस में। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए 10 मार्क्स डिसाइडेड है बोर्ड के द्वारा, और जो आपकी सेकंड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, इसके लिए 20 मार्क्स हैं। आपकी थर्ड यूनिट डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसके लिए भी 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। फोर्थ यूनिट इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए भी 20 मार्क्स जो हैं अलॉट किए गए हैं। टोटल हमारा 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। प्यारे बच्चों, अलग अलग सेट एग्जाम में आपके सामने होंगे ABCD। फॉर्मेट को समझाने के लिए आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं समकालीन भारतीय समाज जुलाई 2017 सेट A, जिसमें ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है। खंड A, जिसमें आपको 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। खंड ब में आपको 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, और खंड स में आपको 8 नंबर के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं खंड ए से। प्यारे बच्चों, खंड ए में टोटल 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ आपको डिफाइन करना है कि कानून के सामने हम सब समान कैसे हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको बताना है कि शक्ति के पृथकीकरण के विचार को समझाइए, अर्थात केंद्र और राज्यों में शक्तियों का कैसे विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 3 में विधायी शक्तियों के संदर्भ में जो समवर्ती सूची में डिस्क्राइब किया गया है वो आपको बताना है। क्वेश्चन 4 में जो विशिष्ट शिक्षा है उसके मीनिंग को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार, फिर आपको डिफाइन करना है NCTE, और फिर आपको डिफाइन करना है राइट टू एजुकेशन 2009। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है REPA के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसका परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। अब हम शुरू करते हैं खंड ब, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है भारत का संविधान कहाँ तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 14 में समावेशी शिक्षा की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है आर्टिकल 2009 जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो ग्राम पंचायत संगठित हुई थी उसके कार्य क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है सरकारी आयोग के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 18 भारत में जो आर्थिक विकास की व्यवस्था है उससे शिक्षा कैसे प्रभावित है, या एक दूसरे से वो कैसे संबंधित है, ये बताना है। अब हम चलते हैं खंड स की तरफ जो 8 नंबर का है। यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। प्रस्तावना बतानी है भारत की, उसके बाद आपको बताना है कि 14वें अनुच्छेद के अनुसार समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, उसको बताना है। इस दोनों में से एक क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में बताना है, या फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पर्यावरण मुद्दे से संबंधित आंदोलन है उनकी चर्चा करो। अब यहाँ आप सेट B देख पा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको और ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का पैटर्न। यहाँ भी खंड ए में टोटल 12 क्वेश्चन है, जिनको आप देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव की क्या महत्ता थी, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विधायी शक्तियों के संदर्भ में समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 4 विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को परिभाषित कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक रूप से विपन्न लोग किन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के सांगठनिक ढांचे को बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक एक उत्प्रेरक के रूप में कैसे है, इसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्व शिक्षा अभियान क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी कार्यपालिका से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में मनोनयन के लिए क्या मापदंड हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये पैटर्न देख के आप समझ चुके होंगे कि हर सेट के जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग होते हैं। इस आधार पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना बहुत टिपिकल काम है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कुछ कॉमन क्वेश्चन देखे जो भारतीय संविधान से संबंधित थे, समवर्ती सूची से संबंधित थे, विधायी शक्तियों से संबंधित थे, विशिष्ट शिक्षा से संबंधित थे या मताधिकार से संबंधित है। कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट आप हर सेट में देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें अपने माइंड में जरूर रखना पड़ेगा। इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर अपने माइंड में रखें जब आप 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट खंड ब में हमें बताना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथकीकरण। देखिए ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से रिपीट किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हैं। प्रश्न 15, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन और कार्य। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के चुनने की जो प्रक्रिया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसको बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी चर्चा करनी है। अब हम खंड स की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको 4 क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आप देखिए कि भारतीय संघ व्यवस्था किस प्रकार विलक्षण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अपोजिट जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों को आप जरूर करें। यहाँ सभी क्वेश्चन जो आगे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसकी चर्चा करते हैं। सेट बी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ ब्रीफ इंस्ट्रक्शन के साथ सेक्शन ए में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ध्यान रखें ये क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जरूर ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अपीलेट क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं। राज्यसभा की रचना वाला क्वेश्चन भी हमारे सामने कई बार रिपीट हुआ है। वैश्वीकरण का महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने रिपीट हुआ है। जिस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट होते हुए देख पा रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिकवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ सिर्फ 7 क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर के हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रिपरेशन करें। हमारा सेक्शन बी में 8वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 1757 से 1857 के बीच जो विद्रोह हुए हैं उनकी रचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति से संबंधित, ये भी भारतीय संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वर्ण, जाति, जनजाति, धर्म और लिंग के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित जो नीतियां हैं उनका वर्णन आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व या विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट है लोकसभा की रचना का उल्लेख कीजिए। अब की बार राज्यसभा की जो रचना है उसको आप जरूर अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के दोष और हानियां। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां आपको 16 जो क्वेश्चन है हमारा 8 मार्क्स से संबंधित आर्टिकल 14, 15 और 16 में जो शैक्षिक प्रावधान दिए गए हैं उनका जिक्र करना है। नेक्स्ट है इसके जो अपोजिट में क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं और उदारीकरण से आर्थिक सुधारों का क्या संबंध है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार की आरक्षण नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है जो इसके अपोजिट में है, आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, आप फॉर्मेट को समझ चुके होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप इमेज में देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए भी, 5 नंबर के लिए भी, 8 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही ब्रीफ आप 2, 5 और 8 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए बताए कि भारत का संविधान कहाँ तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन भी, 5 नंबर का क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से निकल सकता है, तो यहाँ आप इसको डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की विवेचना कीजिए जो समता और विधि के समान संरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियम की चर्चा करते हुए शिक्षा के समवर्ती स्तर की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु संविधान में सुरक्षात्मक उपायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए बताएं कि वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण का राजनीतिकरण किया जाना कितना उचित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संघ व्यवस्था किस प्रकार विलक्षण है, संविधान से उदाहरण लेकर हमें समझाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में जो मंत्री परिषद का गठन है उसमें शक्तियों का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री की भूमिका का विवरण आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंत्री परिषद का गठन अभी किया गया है और जो करंट सिनेरियो होते हैं उससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की दलीय व्यवस्था की चर्चा करते हुए राजनीतिक दलों में विभिन्नताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में चुनाव प्रणाली के दोषों का विवरण देते हुए बताएं कि भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में किसान आंदोलन से क्या अभिप्राय है और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में चलाए गए किसान आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं और भारत में निजीकरण के उचित समाधान की व्यवस्था कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है और 21वीं सदी में आर्थिक विकास का विचार भारत क्यों ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का स्थान क्या है और भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप आसान भाषा में समझ के, पढ़ के और अच्छी तरीके से लर्न करके अपने बेहतर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रश्न करें। थैंक यू।